कहते हैं जिस गांव का, जिस राज्य का और जिस व्यक्ति का इतिहास अगर याद नहीं रखा जाएगा या उसे महत्व नहीं दिया जाएगा तो या तो वो व्यक्ति या वो गांव या वो राज्य आज जिस हाल में होगा उसका उदाहरण है उत्तराखंड। तो नमस्कार, मैं राजेश पोलखोल बहुगुणा इस समय रामपुर तिराहा पे हूँ और ये बात मैं आपको इसलिए याद दिला रहा हूँ क्योंकि उत्तराखंड में अगर आप उत्तराखंड में इस समय घूमोगे, चलोगे तो आपको इस समय देखने को मिलेगा कि जगह जगह कुछ पोस्टर आपको दिखेंगे जिसमें लिखा हुआ है कि संकल्प नए उत्तराखंड का। संकल्प नए उत्तराखंड के पोस्टर जगह जगह आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन आज तक 11 मुख्यमंत्री देने वाला प्रदेश ये संकल्प नहीं कर पाया कि जिन शहीदों की याद में ये रामपुर तिराहा मुजफ्फरनगर संस्कृति विभाग ने ये स्मारक बनाया है, उन शहीदों का क्या हुआ, क्या उन शहीदों को न्याय मिल पाया है। ये सवाल आपके लिए, जी आपके लिए ही है। वीडियो छोड़ के मत जाइए, क्योंकि आप वीडियो छोड़ के जाएंगे या चले गए हैं या जाने वाले हैं, इसमें हमने 22 साल गंवा दिए हैं। यकीन मानिएगा, आज संकल्प नए उत्तराखंड का बेशक हम पोस्टर लगा लें, लेकिन सवाल आज ये भी मैं आपके लिए लेके आया हूं कि आखिर 22 सालों में कितनी सरकारों ने और कितने मुख्यमंत्रियों ने संज्ञान लिया है उन शहीदों के परिवार का। और रामपुर तिराहे पे मैं ये देखने के लिए और परखने के लिए आया हूँ कि बातें हैं, बातों का क्या, बड़ी बड़ी बातें होती हैं कि हमने ये कर दिया है, हमने वो कर दिया है, लेकिन जब भी हम उत्तराखंड में उन शहीदों के परिवारों से मिलते हैं, यकीन मानिएगा, स्थापना दिवस हो, शहीद दिवस हो, सिर्फ उन परिवारों को बुलाया जाता है, फूल मालाएं पहनाई जाती हैं या उनको सम्मानित किया जाता है और ख़त्म हो गई कहानी। लेकिन सवाल कहानी का नहीं है, सवाल उत्तराखंड का है साहब। ये राज्य हमने छीनकर, लड़कर, झगड़कर, शहादत देकर पाया है। आखिर हम क्यों नहीं अपने उन राज्य आंदोलनकारियों को, उन शहीदों को न्याय दिला पा रहे हैं। यहाँ अगर आप देखेंगे तो बहुत सारी के आंदोलनकारियों के नाम भी इस पे लिखे हुए हैं, स्मारक भी बन गया है, शहीद स्मारक भी हमारे यहाँ कचहरी के पास में है, लेकिन स्मारकों पे राजनीति कितनी हावी है वो भी हम देख सकते हैं। यकीन मानिएगा, बस ये एक स्मारक बन के रह गए हैं और शायद ही यहाँ पे सरकारें या सरकारों के कोई नुमाइंदे आकर ये सोचते होंगे कभी कि हमने इन शहीदों के लिए किया क्या है, या इन शहीदों का जो सपना था उस सपने के लिए हमने किया क्या है। सपने की अगर मैं बात करूं तो सपना जड़ जंगल जमीन का था। यकीन मानिएगा, जड़ जंगल जमीन की वो लड़ाई आज अगर आप जाएंगे जोशीमठ में, आज अगर आप जाएंगे कर्णप्रयाग में, तो आप देखेंगे कि जितनी ये परियोजनाएं बन रही हैं, जल विद्युत परियोजनाएं बन रही हैं, इन जल विद्युत परियोजनाओं से हमारे लोग उजड़ रहे हैं, हमारे लोग बेघर हो रहे हैं, हमारे लोग विस्थापित हो रहे हैं। लेकिन इनका लाभ बड़े बड़े पूंजीपतियों को मिल रहा है, इनका लाभ दिल्ली जैसे शहरों को मिल रहा है। टिहरी की अगर मैं बात करूं, टिहरी डैम बना, यकीन मानिएगा टिहरी जिले को मुफ्त बिजली देने की बात हुई थी। कहाँ है मुफ्त बिजली? मुफ्त बिजली बांट रहा है दिल्ली में बैठा अरविंद केजरीवाल। जमीन हमने खोई, शहर हमने डुबोए, अपनों को हमने खोया। लेकिन इस बुनियादी सवाल पर कोई बात करने को क्यों तैयार नहीं है? क्यों आखिर हम अंधी दौड़ में दौड़ रहे हैं? क्यों हम इन सरकारों के पीछे दौड़ रहे हैं? क्यों हम इन नेताओं के पीछे दौड़ रहे हैं? ये शहीद स्मारक आज भी वैसा ही है। इनकी आत्माएं रोज रात को यहाँ आती होंगी, दिन में आती होंगी और कहती होंगी कि हमने उत्तराखंड दे तो दिया है, लेकिन 22 साल बने हुए उत्तराखंड को हो गए, आखिर मिला क्या है? ना तो सरकारें सोच रही हैं और ना सोचेंगी। लेकिन मैं आपसे पूछता हूँ, जी आपसे ही, हाँ बिल्कुल आपसे ही,
थोड़ी देर के लिए आप इस वीडियो पे आए हैं, मैं आपसे ही पूछ रहा हूं कि साहब आपने कितनी बार सोचा है उन शहीदों के बारे में? आपने कितनी बार सोचा है 22 साल में कि हमने क्या खोया और क्या पाया है? ये सवाल लेके मैं आया हूं और याद दिलाने आया हूं कि मैं उत्तराखंड हूं और रो रहा हूं। मैं जोशीमठ में मैं देख रहा हूं किस तरह मेरी छाती पर विस्फोट किए जा रहे हैं, किस तरह मेरी छाती को 200 विस्फोट करके पर डे छलनी किया जा रहा है। और लाभ या तो पूंजीपतियों को हो रहा है, उद्योगपतियों को हो रहा है, बड़े बड़े धनाढ़ियों को हो रहा है, या दिल्ली मुंबई कलकत्ता जैसे राज्य को हो रहा है। लेकिन जिसकी छाती पर ये विस्फोट हो रहे हैं उस राज्य को क्या मिल रहा है, ये जरूर सोचिएगा। और पुनः मैं आपको याद दिलाता रहूँगा, रामपुर तिराहा हो, शहीद स्थल हो, या अन्य कई ऐसी जगह हो, मैं याद दिलाता रहूँगा उन सरकारों को जो यहाँ पर आती हैं, फूल माला चढ़ाती हैं और कहती हैं कि हमने शहीदों को याद किया है। तो चलिए, मैं आया हूं अपनों की बात करने के लिए, अपनों को अपनों से मिलाने के लिए, और ये कोशिश मैं बार बार करता रहूँगा। तो चलिए, एक बार शहीदों को सत सत नमन, और सत सत नमन आपको भी। यकीन कीजिएगा, इस सवाल पे सोचिएगा जो।